नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम तमिलनाडु की लोक कथा गरम जामुन इस कहानी के तीसरे और अंतिम भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि तमिलनाडु में एक सुप्रसिद्ध एक मशहूर कवयित्री रहती थी। उसका नाम था ओवैयार। वहाँ छोटे से लेकर बड़ों तक सभी उसे इज्जत के नजरिए से देखते थे और बड़े बड़े विद्वान उसकी कविता वाचन सुनने के लिए हाजिर होते थे। राज दरबार में उसे बुलाया जाता था जब कभी भी वहां पर कवि गोष्ठी होती थी। एक दिन क्या होता है, जब वो बाजार जा रही थी, जिस सड़क से वो गुजर रही थी उस सड़क के दोनों ओर यानी उसके आर पार उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। वो भी बहुत ही लंबे लंबे जामुन के पेड़। अब क्या होता है, उधर उस जामुन के पेड़ों पर बहुत सारे जामुन लगे हुए थे, लेकिन वो बूढ़ी थी। उन पेड़ों पर चढ़ना या उन्हें तोड़कर खाना उसकी बस का काम नहीं था। अब वो क्या करती है, उधर कोई छोटा बालक या कोई नौजवान रास्ते में मिल जाए तो उनके जरिए वो उन्हें तुड़वा कर खा सकती है ना। इस तरह वो इधर उधर देख रही थी। तब वहां पर देखिए, उनमें से एक जामुन के पेड़ में उसे एक चरवाहे का लड़का दिखा। उसे देखते ही जैसे वो लड़का भी उसे देखा उस वक्त और तुरंत उसे प्रणाम करके उसने पूछा, मौसी क्या तुम्हें कोई जामुन चाहिए, क्या मैं गिराऊं? तभी वो कहती है, मैं तो यहाँ यही चाहती थी, मैं जामुन ही खाना चाहती थी, जैसे तूने मेरी मन की मुराद पूरी की हो। लेकिन गिराने से पहले और एक प्रश्न पूछता है। वो पूछ रहा है, देखो मौसी, तुम्हें गर्म वाला जामुन चाहिए या ठंडा वाला? ये क्या है? इस एक प्रश्न ने उसे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया। बार बार वो वही प्रश्न दोहराता रहा और पूछता रहा, गरम वाला चाहिए, ठंडा वाला चाहिए। लेकिन हमारी जो कवयित्री है ना ओवैयार, कभी भी उसने अपने जीवन में गरम वाला जामुन नहीं खाया था। गरम यानी हॉट, गरम वाला जामुन उसने नहीं खाया था। ये क्या है गरम वाला जामुन? उसने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उसमें भी कहीं भी ये जिक्र नहीं की गई थी कि गरम जामुन कहीं पर भी मिलता है। ये नहीं है ना असल में। लेकिन इसे वो प्रश्न कुछ अजीब लग रहा था। वो सोचने लगी, लेकिन उस प्रश्न का कोई हल वो निकाल ना सकी। अंत में वो क्या कहती है, वैसे भी तुम कह रहे हो ना गरम वाला जामुन है, तो गिराओ, अभी तक मैंने नहीं खाया है, मैं भी देख लूं वो गरम वाला जामुन भी कैसे होता है। इस तरह वो कहने पर वो क्या करता है लड़का, देखिए। बालक ने हंसते हुए पेड़ की एक डाली को जोर जोर से हिला दिया। काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए। ओवैयार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से फूंक फूंक कर खाने लगी। अब क्या होता है देखिए, जब वो कहती है ना नीचे डालो, वैसे भी वो लड़का पेड़ पर बैठा है ना जामुन के पेड़ पर, तब वो क्या करता है, बालक ने हंसते हुए, उसे हंसी आ रहा है क्योंकि एक बड़ी कवयित्री उसकी जाल में फंस चुकी है। अब उसकी वक्त चातुर्य के आगे वो हार चुकी है, इसलिए उसे हंसी आ रहा है क्योंकि उसने अपनी बातों से इस कवयित्री को हरा दिया है ना। वो हंसते हुए क्या करता है देखिए, पेड़ की एक डाली को जोर जोर से हिला दिया। अगर किसी भी पेड़ में कोई फल लगा है तो क्या करते हैं हम लोग, उस डाली को हिलाते हैं, तब क्या होता है, उसमें जो भी फल लगे वो गिर जाते हैं नीचे। वैसे ही यहाँ पर इस लड़के ने क्या किया, उस पेड़ की डाली को अच्छे से हिलाया। हिलाने पर क्या होता है देखिए, काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े। जो काले काले रसदार जामुन उसमें लगे थे ना उस डाली पर, वो गिरने लगे नीचे। जैसे वो जोर से हिलाया ना, उस वक्त वो गिरने लगे और धूल में सन गए। जो भी नीचे गिरे ना जो जामुन पे, क्योंकि ऊंचे पेड़ से वो गिर रहे हैं, दिमाग में रखिए, ऊंचे पेड़ से गिरने के कारण क्या होता है, जमीन में क्या होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है ना, उसके अंदर जाओ सन गया यानी उसके अंदर दस गया। अब क्या होता है देखिए, ओवैयार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से फूंक फूंक कर खाने लगी। वो क्या कर रही है देखिए, उसमें एक जैसे वो कातुरता हम देख सकते हैं उसे देखने की, खाने की। वैसे भी वो लड़का कह रहा है ना गरम वाला जामुन है, तो वो काटी देखना चाहती थी असल में वो गरम वाला जामुन है या नहीं। अब वो क्या करती है, एक एक जल्दी से उठाती है और फूंक रही है,
फूंकना यानी ब्लोइंग, जैसे आप बलून जैसे फूंक फूंक कर बड़ा करते हो ना, वैसे ही ये क्या कर रही है, उस जामुन पर जो भी मिट्टी धूल लगी है ना, वो उसे फूंक फूंक करके फूंक फूंक कर खाना शुरू कर दी उसने। देखिए किस तरह से वो फूंक रही है, फू फू करके अपने हाथ में पकड़े हुए उस जामुन को वो लड़का ऊपर गिरा रहा है। यह देखकर बालक हंस पड़ा, फिर बोला, कहो मौसी, गरम जामुन कैसे लगे। जैसे उस लड़के ने इस मौसी को फूंक फूंक कर उस फल को खाते हुए देखा ना, उसे हंसी आया। इतनी बड़ी कवयित्री उसकी बातों को ना समझ पाई, है ना। क्या होता है, वो पूछ रहा है कैसे थे वो गरम वाला जो जामुन, वो क्या कहती है, देखिए। ओवैयार ने जामुन का रस चूसते हुए कहा, बेटा जामुन तो ठंडे ही हैं। वो उसे चूस रही है, उसके अंदर रस होता है ना फल के अंदर। जो भी फल आप खाते हो ना, ज्यादातर फल के अंदर रस होते हैं उसके, है ना। हर एक का फल के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ फलों में ज्यादा रस भरे होते हैं। अब वो क्या कर रही है, उसे चूस रही है। पहले ही उसने चूसना शुरू किया क्योंकि वो देखना चाहती थी क्या जामुन वो गर्म है क्या अंदर। वो चूसना शुरू किया, चूसना यानी सकिंग। चूसने वक्त क्या होता है, देखिए वो लड़का पूछा ना एक प्रश्न, कैसा है वो गरम वाला जामुन। वो कह रही है, बेटा जामुन तो ठंडी ही है, जैसे तूने तो कहा ना वो गरम है, यहाँ पर कुछ गरम गरम कुछ नहीं है। जो जामुन मैंने अब खाया ना वो ठंडा है, वो बहुत ही ठंडी है वो। तब बालक क्या कहता है, देखिए बालक ने कहा, कैसी बात कह रही हो मौसी, यदि जामुन गर्म नहीं है तो फिर तुम उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। वो कहता है, कैसी बात कह रही हो मौसी, तू तो कह रही हो वो जामुन गर्म नहीं है। अगर जामुन गर्म नहीं है तो तुम उसे फू फू करके फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो, इससे ही खा सकती हो ना। अब जैसे उसका दिमाग चलने लगा, देखिए ओ यार सन्न रह गई। हम फूंक फूंक कर क्या करते हैं, अगर कुछ चीजें गर्म है तो तभी हम फूंक फूंक करके उसे ठंडा करके खाते हैं ना, या पीते हैं कोई भी चीज। यहाँ पर वो एक फल को खाने से पहले वो फूंक फूंक करके खा रही है, क्योंकि वो उसमें जो लगी धूल मिट्टी जो भी है उससे वो हटाकर खाना चाहती है, साफ करके। लेकिन इस लड़के ने अपने बातों से इस बड़ी कवयित्री को किस तरह से हराया, देखिए वह यार अब सन्न रह गई, उसके पास शब्द नहीं रह गए, वो चुप हो गई। सन्न रह जाना यानी चुप हो जाना, उसके पास कुछ बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब इस बात का क्या उत्तर देती। एक चरवाही के बालक ने अपने वाक चातुर्य से उसे हरा दिया था। वह कुछ लज्जित सी हो गई। अब देखिए ओ यार अब सन्न रह गई है, चुप हो गई है। इस बात का क्या उत्तर देती। जब वो पूछ रहा है ना वो गरम वाला जामुन कैसा था, और जब वो कहती है ठंडा है, वो कहता है अगर ठंडा है तो फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। तब वो सन्न रह जाती है, चुप हो जाती है। एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक चातुर्य से उसे हरा दिया। एक चरवाहा यानी शेफर्ड, उसके एक लड़के ने यानी बेटे ने उसे अपने वाक चातुर्य यानी जो बोलने की जो चातुर्य चतुरता, जो अपनी बोली से उसने ऐसी एक महान कवयित्री को उसने हरा दिया। वह कुछ लज्जित सी हो गई, क्योंकि इतनी सी छोटे से बालक के सामने वो हार गई ना। वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, ये क्या हो गया, मैं इतनी सी बात को समझ नहीं पाई। इस तरह वो लज्जित सी वो महसूस कर रही थी। तभी बालक नीचे उतर आया। ओवैया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सचमुच जामुन गरम ही है, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही हूँ। दोनों साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने घर चले गए। यहाँ पर देखिए बालक अभी तक ऊपर बैठा हुआ था, अब वो पेड़ से उतर के नीचे आ रहा है और क्या करता है, देखिए उधर ओवैया ने उसे गले से लगा लिया। ओवैया प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि इतने छोटे से एक बालक ने उसे अपने बातों से हरा दिया ना, इसलिए वो खुश होकर गले से लगा लेती है और कहा, सचमुच जामुन गरम ही है। वो कहती है, जो गरम जामुन के बारे में जो तुम कह रहे थे ना, हाँ वो जामुन गरम ही था, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही हूँ, इसीलिए तो मैं इसे फू फू करके खा रही थी।
दोनों साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने घर चले गए। दोनों अपने बातों पर जो भी हुआ घटना उस पर दोनों एक दूसरे पर हंस पड़े और दोनों साथ मिलकर अपने अपने घर चले गए। अब देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये मालूम पड़ता है कि जैसे हम सोचते हैं कभी कभार हम बड़े हुए हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है ना, लेकिन कभी कभार छोटे बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। इसलिए जो सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है उसे PDF द्वारा आपको भेजा जाएगा और अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।